अमावस्या की काली रात थी। उस काली रात में भी हमारे बाबा ने अपना दिव्य चमत्कार बताया। आज की कहानी थोड़ी सी डरावनी भयानक है, लेकिन बहुत अच्छी है। आप अंत तक सुनेगा, आपको जरूर अच्छी लगेगी। ओम साई राम। नरेंद्र, मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। शिरडी से कुछ दूर एक गांव था। वहां पे गणपत नाम का एक व्यापारी रहता था। वे व्यापारी की दुकान थी। वो हर रोज शाम को दुकान बंद करके बाबा को मिलने आया करता था शिरडी में। बाबा को मिलकर वो घर पे जाता था। उसी प्रकार एक दिन आता है, बाबा से मिलता है और घर के लिए निकलता है। उस दिन अमावस होती है और जो व्यापारी होता है उसके घर पे जाने के लिए रास्ते में जंगल आता है। रात हो चुकी होती है। व्यापारी निकलता है बाबा से मिलकर। जैसे ही जंगल में पहुंचता है, अमावस रहती है, इसके लिए घनी काली रात रहती है। ऊपर सितारे तक नहीं रहते, एकदम काला काला। जो सर्दी होती है, हवा हवा में सर्दी मिल गई होती है, ठंडक ठंडक आती है ना, वैसा ठंडी हवाएं चलती है। पेड़ हिलते रहते, एक में एक सा आवाज, सन सन आवाज आता है ना, जैसे पेड़ हिलते हैं वैसा। फिर भी वो चलते रहता है। अचानक में उसे आवाज आती है, गणपत। वो देखता है इधर उधर, कुछ नहीं। फिर से आवाज आती है, गणपत। आवाज धीमी थी, लेकिन उसके नाम की थी। इसके लिए वो फिर से जगह पे ही रुक गया कि मेरा नाम कौन ले रहा है। तो उसे तो कुछ इधर उधर दिखा नहीं, लेकिन सामने एक पेड़ पे एक साया दिखा उसे। सफेद चद्दर ओढ़ा हुआ, उसके पैर नहीं थे और हवा में तरंगता हुआ। उसका खून जम गया, वो कांपने लग गया, बहुत डर गया। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग भी नहीं पाता है। एक डरते डरते अचानक उसे और एक आवाज आती है। वे आवाज मधुर होती है, अच्छी आवाज होती है। वो कहती है, अरे डर मत गणपत, डर मत, अरे मैं आ गया हूं। और गणपत देखता है तो वे पेड़ के पास जो सफेद साया होता है, वहां पे साईं बाबा दिखाई देते हैं उनसे। और साईं बाबा उसे कहते हैं कि गणपत, तेरे पीछे है ना एक बुरा साया लगा था, उस साये को मैंने नष्ट कर दिया है, भगा दिया है। अब तू निश्चिंत होकर घर जा। वो जब ये सुनता है और सामने देखता है, तो साया जो रहता है वे धुआं बन के उड़ गया रहता है हवा में। और गणपत निश्चिंत होकर घर की ओर बढ़ता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा के लिए भगवान कुछ भी करते हैं। हम जहां भी रहेंगे, भगवान हमारे रक्षा के लिए आते हैं। अब उस काली घनी रात में भी बाबा ने आकर उसे बचाया, गणपत को। ये बाबा का चमत्कार ही था। यह कहानी किसी ग्रंथ में लिखी हुई नहीं है, लोगों से कही सुनी कहानी है। तो मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा कि कहीं पे भी लिखा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने आपको सुना दी। आपको यदि अच्छी लगेगी तो आप भी लाइक कीजिएगा, एक लाइक दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।